नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। देश के अलग अलग राज्यों में राज्यसभा चुनावों की सुगबुगाहट तेज हो गई है और इसी कड़ी में राजस्थान में भी राज्यसभा चुनावों को लेकर सियासी हलचल तेज है। राजस्थान से 4 सीटों पर सदस्य चुने जाने हैं। राजस्थान सरकार में खेल मंत्री अशोक चांदना ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के प्रमुख सचिव कुलदीप रांका की उनके विभाग में दखलंदाजी से खफा होकर एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर इस्तीफे की पेशकश कर दी है। यानी एक तरफ राजस्थान में राज्यसभा के चुनावों को लेकर सियासी हलचल तेज है। राज्यसभा के 4 सीटों पर सदस्य चुने जाने हैं और इस बीच इस तरीके से अब जो गहलोत सरकार में खेल मंत्री हैं अशोक चांदना, उन्होंने एक ऐसा ट्वीट किया है जिसके बाद गहलोत सरकार मुश्किल में फंस सकती है। और इसके बाद न सिर्फ बीजेपी लगातार गहलोत सरकार पर निशाना साध रही है, बल्कि कांग्रेस खेमे में भी काफी हलचल मच चुकी है। चांदना के इस्तीफे की पेशकश करते ही गहलोत विरोधी नेताओं के बयान भी लगातार देखने को मिल रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि किस तरीके से राजस्थान में भले ही कांग्रेस पार्टी सत्ता पर काबिज हो, भले ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी 2 खेमों में बटी हुई है और एक खेमा सचिन पायलट का है तो दूसरा खेमा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का है। और चूंकि अशोक गहलोत सरकार में मंत्री हैं अशोक चांदना, जिनकी ओर से ट्वीट किया गया है, जिन्होंने ट्वीट करते हुए ये लिखा है कि उन्हें इस जलालत भरे पद से मुक्त कर दिया जाए, ये अनुरोध मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से उन्होंने किया है। चांदना सिर्फ खुद को पद से मुक्त करने की बात कहकर ही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने यहाँ तक भी कह दिया कि उनके सभी विभागों का चार्ज कुलदीप रांका को दे दिया जाए, क्योंकि वैसे भी वो भी सभी विभागों के मंत्री हैं। कुलदीप रांका जो कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के प्रमुख सचिव हैं और चूंकि वो लगातार हर एक विभाग के काम में हस्तक्षेप कर रहे हैं, तो इस पूरे मामले को लेकर अब साफ तौर पर अशोक चांदना जो कि खेल मंत्री हैं अशोक गहलोत सरकार में, उनकी ये नाराजगी देखने को मिली है। खबर ये भी सामने आ रही है कि चूंकि अशोक चांदना के इस ट्वीट पर संज्ञान लेने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से भी कही गई थी, उन्होंने कहा था कि वो अशोक चांदना से बातचीत करेंगे, इस पूरे मामले पर उनकी नाराजगी को दूर किया जाएगा, ये उनकी तरफ से कहा गया था। और उसके बाद अशोक चांदना अब मुख्यमंत्री के आवास पर पहुंच चुके हैं, जो बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। हालांकि अभी तक उनकी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात नहीं हो पाई है। कई घंटे तक उन्होंने इंतजार किया है कि बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है, लेकिन अशोक चांदना का एक ट्वीट आया है, ब्यूरोक्रेसी कह रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी जो है वो काम नहीं कर रही। नहीं, मेरे को लगता है कि अभी अशोक चांदना ने जो पिछली बार जो किया था स्टेट लेवल का प्रोग्राम, बहुत बड़ा प्रोग्राम था, शानदार प्रोग्राम था वो स्टेट स्पोर्ट्स का, उसी प्रकार से अभी प्रोग्राम बहुत बड़ा होने जा रहा है। ग्रामीण ओलंपिक हिंदुस्तान में पहली बार राजस्थान में जो बजट घोषणा है, मेरी बजट की घोषणा को करने का जो अभियान चल रहा है वो इतिहास बनाएगा। करीब 30 लाख से ज़्यादा लोग गांव-गांव में खेलेंगे, चाहे कबड्डी हो, वॉलीबॉल हो, जो भी खो खो हो। तो इतना बड़ा भार उनके ऊपर आया हुआ है, हो सकता है कुछ टेंशन में आ गया हो, वो कमेंट कर दे, ज़्यादा उसको गंभीरता नहीं लेना चाहिए। उनकी बातचीत करें, मेरे पता नहीं अभी मेरी बात भी उनसे नहीं हुई होगी, तो देख लेंगे वो दबाव में काम कर रहा दिखता मेरे को, इतना बड़ी जिम्मेवारी उनके ऊपर आ गई है, देख लेंगे। लगातार राजस्थान में जो सियासी गहमागहमी है वो खूब देखने को मिल रही है। अब एक तरफ कांग्रेस पार्टी चिंतन शिविर का आयोजन कांग्रेस पार्टी की ओर से किया गया। नेताओं की नाराजगी को दूर करने के लिए राजस्थान के उदयपुर में ही इस चिंतन शिविर का आयोजन किया गया था, लेकिन कांग्रेस के उस चिंतन शिविर के बाद से ही ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस के डूबते जहाज में अब कोई भी बैठना नहीं चाहता है, कोई भी रहना नहीं चाहता है। जिस तरीके से एक के बाद एक कांग्रेस के विकेट कर रहे हैं। आपको ये बता दें कि उदयपुर में चिंतन शिविर चल रहा था, उसी वक्त पंजाब से कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता सुनील जाखड़ ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद जो गुजरात कार्यकारिणी अध्यक्ष कांग्रेस के थे हार्दिक पटेल, उन्होंने भी कांग्रेस पार्टी से इस्तीफे का ऐलान कर दिया। वो भी कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे
चुके हैं। इसके बाद अब राजस्थान में चूंकि 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन विधानसभा चुनावों से पहले ही इस तरीके से राजस्थान में कांग्रेस दो खेमों में बढ़ चुकी है और लगातार जो दोनों खेमे हैं वो एक दूसरे पर हमलावर हैं। फिलहाल आपको बताते हैं अशोक चांदना की ओर से ये ट्वीट किया गया है, जिसके बाद अब राजस्थान की सियासत गर्मा गई है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। और इस बीच प्रियंका गांधी के करीबी नेताओं में शामिल आचार्य प्रमोद कृष्णन ने चांदना के बहाने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधा है। उन्होंने जो ट्वीट किया है उसमें लिखा है कि खराबी इंजन में है तो आप डिब्बे बदलने की बात क्यों कर रहे हैं, यानी अशोक गहलोत को ही बदल देना चाहिए, ये साफ तौर पर उनकी तरफ से कहा गया है। लेकिन वहीं कुछ मंत्री ऐसे भी हैं जो कहीं न कहीं चांदना के खिलाफ ही ट्वीट कर रहे हैं, जिसमें राजस्थान के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मुझे विश्वास है कि मुख्यमंत्री इस पूरे मामले पर बातचीत चांदना से करेंगे और अशोक चांदना के ट्वीट को गंभीरता से लेना पार्टी की जिम्मेदारी है। मैं चांदना से व्यक्तिगत रूप से बात करूंगा, ये उनकी तरफ से कहा गया है। यानी अब अशोक चांदना को किस तरीके से मनाया जाए उसकी भी कोशिशें लगातार जारी हैं, लेकिन देखना ये होगा कि अशोक चांदना की जो नाराजगी है वो कांग्रेस को कितनी भारी पड़ती है। क्या राजस्थान कांग्रेस को चुनावों से ठीक पहले कोई बड़ा झटका लगने वाला है? क्या राजस्थान में इन राज्यसभा चुनावों के बीच कांग्रेस का सियासी खेल बिगड़ने वाला है? ये तमाम सवाल हैं जो फिलहाल बने हुए हैं। तो आपको बता दें, जहां एक तरफ कांग्रेस में ही गहमा गहमी का माहौल है, कांग्रेस ही जहां राजस्थान में दो धड़ों में बढ़ चुकी है, तो वहीं बीजेपी को कांग्रेस पर तंज कसने का एक मौका मिल चुका है। और इसी कड़ी में जो राजस्थान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं सतीश पूनिया, उन्होंने अशोक चांदना के इस ट्वीट को लेकर बयान दिया है, जिसमें उन्होंने चांदना के इस बयान को सीधे तौर पर 2023 में जो विधानसभा का चुनाव राजस्थान में होने जा रहा है उससे जोड़ दिया है। और उन्होंने कहा है कि 2023 के रुझान आने शुरू हो गए हैं और कांग्रेस का जहाज डूब रहा है। ये सतीश पूनिया की ओर से कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा गया है। तो कुल मिलाकर राजस्थान में अशोक गहलोत मुख्यमंत्री के लिए मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। वहीं मुख्यमंत्री की बयानबाजी भी सुर्खियों में है। आपको ये बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज एक ऐसा बयान दिया है जिसको लेकर वो सोशल मीडिया पर घिर चुके हैं। अशोक गहलोत ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए बड़ा आरोप लगाया। अशोक गहलोत ने कहा कि सोशल मीडिया पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी लेकर आए थे। उन्होंने कहा कि आज जवाहरलाल नेहरू के बारे में जो तमाम निम्न स्तरीय बातें सोशल मीडिया के जरिए की गई हैं, आप सोच सकते हैं कि ये नई पीढ़ी को क्या प्रेरणा देगी। बीजेपी पर निशाना साधते हुए अशोक गहलोत ने कहा कि आज करोड़ों रुपए खर्च करके सोशल मीडिया पर इस प्रकार की हरकतें होती हैं, ये उनकी तरफ से टिप्पणी की गई है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि पूरे देश में टीमें बैठी हुई हैं, हम भी पोस्ट करते हैं तो ऐसे कमेंट आते हैं, उन्हें पढ़कर भी हम क्या करें। अशोक गहलोत ने कहा कि राजनीति और विचारधारा के आधार पर आप अटैक करें तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप व्यक्तिगत जीवन पर टिप्पणियां करोगे तो ये किसी भी पार्टी को शोभा नहीं देता है। ये पूरा बयान है जो अशोक गहलोत की ओर से दिया गया है। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि सोशल मीडिया जो है वो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी लेकर आए थे, जिसके चलते अब वो सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर ही आ गए हैं और अलग अलग सोशल मीडिया यूजर्स अब अशोक गहलोत को जवाब दे रहे हैं। उनका ये कहना है कि राजीव गांधी की मौत 1991 में हुई तो फिर सोशल मीडिया राजीव गांधी कैसे लेकर आए, जब फेसबुक ही 2003 से 4 के बीच जो है देश में आया। इसके अलावा ट्विटर ऑर्कुट और साथ ही यूट्यूब की अगर बात की जाए तो जाहिर तौर पर फेसबुक और ऑर्कुट के बाद ही ये तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है वो संज्ञान में आए हैं। तो ऐसे में अशोक गहलोत आखिर ये किस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं कि राजीव गांधी ही सोशल मीडिया लेकर आए थे, और ये किस तरीके की टिप्पणी है कि सोशल मीडिया के जरिए दरअसल कांग्रेस पार्टी के नेता जवाहरलाल नेहरू पर व्यक्तिगत टिप्पणी की जा रही है। ऐसे में सवाल तो कांग्रेस पार्टी से
भी लोग पूछ रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी और उनके तमाम नेता ऐसे हैं, फिर चाहे बात राहुल गांधी की जाए, चाहे बात शशि थरूर की जाए या फिर रणदीप सुरजेवाला की जाए, तमाम ऐसे उनके ट्वीट हैं जो ये बताने के लिए काफी हैं कि किस तरीके से सोशल मीडिया का दुरुपयोग कांग्रेस पार्टी की ओर से भी किया गया है। तो इस तरीके से अशोक गहलोत में ज्ञान की कमी है, ये तमाम जो बातें हैं ये लगातार अब ट्विटर और फेसबुक यूजर ही कांग्रेस के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस तरीके से अब लगातार अशोक गहलोत को, मुख्यमंत्री को घेरा जा रहा है। लेकिन फिलहाल इतना तय है कि राजस्थान में जिस तरीके से सियासी हलचल तेज है, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी में ही दो फाड़ हो चुकी है, तो सवाल ये है कि क्या पंजाब की तरह ही राजस्थान में भी कांग्रेस का जहाज डूबेगा। ये सवाल लगातार बना हुआ है। हालांकि राजस्थान में ही जो कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता हैं सचिन पायलट, वो पहले ही कह चुके हैं कि अशोक गहलोत को या तो मुख्यमंत्री पद से हटाया जाए, वरना पंजाब जैसा हाल ही कांग्रेस का राजस्थान में भी होना है। ये उनकी तरफ से पहले ही जो कांग्रेस आलाकमान है यानी राहुल गांधी और सोनिया गांधी से कहा गया है। लेकिन देखना यह होगा कि कांग्रेस के इस डूबते जहाज को आखिर कौन पार लगाता है, ये देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि अभी तक जिस तरीके से राहुल गांधी की विदेश यात्राएं हैं, विदेश दौरा है, जिस तरीके से सोनिया गांधी किसी भी कांग्रेस पार्टी के जो दिग्गज नेता हैं उसके आरोप पर, उसके बयान पर कोई संज्ञान नहीं ले रही है, तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी की नैया डूब रही है। लगातार जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो कांग्रेस पार्टी से छिटकते जा रहे हैं। तो ऐसे में कांग्रेस कैसे संभलेगी, ये बड़ा सवाल इस वक्त बना हुआ है। फिलहाल आपके इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।